दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टूल्स यूज़ करके दिखाया है। मैं टूल्स को यूज़ करता हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अभी आप जानते ही होंगे कि एआई कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब आप अपना खुद का टूल बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग किए, बिना किसी प्रीवियस नॉलेज के। अब बस प्रॉम्प्ट यूज़ करके एक पूरा का पूरा कंप्लीट वेब ऐप या मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा ही कुछ मैं आज ट्राई करके देखूँगा, साथ ही साथ आपको भी दिखाऊँगा। देखिए, ऑनलाइन आप कुछ भी करने जाओ तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक डोमेन नेम। मैंने भी अब सबसे पहले जो वीडियो बनाया था इस चैनल पे, वो डोमेन नेम जनरेटर्स के ऊपर था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया आज मैं एक डोमेन नेम जनरेटर बनाने के लिए ट्राई करूँगा कुछ एआई कोडिंग ऐप्स, जिनमें से कुछ बहुत ही पॉपुलर है। जैसे पहला टूल है बोल्ट। बोल्ट तो आप जानते ही होंगे, ये काफ़ी पॉपुलर टूल है। दूसरा टूल जो मैं यूज़ करूँगा वो है लवेबल। इसमें देखिए, साइन अप करने के बाद ऐसा कुछ आपको दिखाएगा। व्हाट्स योर नेम, तो मैं यहाँ पे डोमेन दे देता हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अभी डोमेन नेम जनरेटर के ऊपर होगा। तो वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, गूगल कर देता हूँ। और पर्सनल डेवलपर तो मैं नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर एक सुइटेबल ऑप्शन है। सैस ऐप, साइड प्रोजेक्ट्स, सैस ऐप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्ड समथिंग लवेबल। तो देखिए, यहाँ पे आपको बस प्रॉम्प्ट डालना है। आप चाहो तो कुछ अटैच कर सकते हो, फिग्मा से इंपोर्ट कर सकते हो, इसे पब्लिक या फिर प्राइवेट बना सकते हो। लेकिन प्राइवेट बनाने के लिए आपको इनका पेड प्लान लेना होगा। तो इसे हम प्राइवेट रखेंगे। और जो हमारा लास्ट टूल है वो है गेट बाइंड। ये एक नया प्लेटफॉर्म है, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे थ्रेड, कोड, गिटहब। तो ये भी मैं ट्राई करके देख लूँगा। तो बोल्ट पे अगर आप जाएंगे तो बोल्ट के सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अपीयरेंस आप डार्क के बदले इसे लाइट भी कर सकते हो। एडिटर है, टीम, टोकन्स, मंथली टोकन आपको फ्री प्लान में 2 मिलियन मिल जाएगा। और एप्लीकेशन है नेटलीफाई, सुपरबेस या फिग्मा को आप कनेक्ट कर सकते हो। फीचर प्रीव्यू में यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डायनामिक रीजनिंग और डिप्स। इनमें से डायनामिक रीजनिंग को मैं ऑन करना चाहता था, लेकिन ये पेड प्लान के साथ ही आता है। तो ये आप ऑप्शंस चूज करके देख सकते हो। हम चलेंगे सीधे प्रॉम्प्ट पे। हाउ कैन बोल्ट हेल्प यू टुडे। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपना पूरा प्रॉम्प्ट दे दूंगा जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। मैंने यहाँ पे दिया है कि मैं एक डोमेन नेम जनरेटर क्रिएट करना चाहता हूँ जो यूज़र इनपुट के हिसाब से नेम जनरेट करे या चेक करे उनका अवेलेबिलिटी नेम चिप पे। मैं खुद नेम चिप यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं इस टूल को भी ऐसे ही बनाना चाहूँगा ताकि नेम चिप पे उसका अवेलेबिलिटी देखा जाए। क्योंकि नेम चिप बहुत ही एक सस्ता प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू अदर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। मैंने अपना प्रॉम्प्ट दे दिया। डेली के आपको मिलेंगे 300K टोकन्स। इसमें से जितना आज हो पाएगा उतना ही मैं इस वीडियो पे बनाऊंगा। तो मुझे ये लाइट मोड पसंद है, काफ़ी लोगों को डार्क मोड ही अच्छा लगता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको डार्क मोड मिलेगा। तो देखिए, ये थिंकिंग शुरू कर दिया है इसने। तो चलिए, सेम प्रॉम्प्ट मैं दे दूंगा लवेबल पे। और इसको भी मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे लवेबल 2.0 आ चुका है। वर्कस्पेस चैट मोड क्या क्या नया है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। और लास्ट जो टूल है गेट बाइंड, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने साइन अप किया इस पे आज ही, बस इसे ट्राई करके देखने के लिए। तो चलिए, इस पे भी मैं दे देता हूँ ये प्रॉम्प्ट। तो देखिए, बाइंड ने भी शुरू कर दिया है कि आई विल क्रिएट अ डोमेन नेम जनरेटर वेब एप्लीकेशन दैट इंटीग्रेट्स विद नेमचिप्स एपीआई, लेट्स प्लान दिस आउट। तो देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। यहाँ पे ये सब क्या है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोडिंग नहीं आता, तो मैं बस इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इसे होने देते हैं। और तब तक हम बाकी प्लेटफॉर्म्स भी थोड़ा सा फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बोल्ट ने यहाँ पे
कोडिंग करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया है, इसने भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लिया है, और 296 के टोकन्स अभी भी रिमेनिंग है और यहाँ पे काम चल रहा है। फिर से चलते हैं लवेबल पे। लवेबल पे भी यहाँ पे रिव्यू चल रहा है और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और लास्ट है बाइंड। बाइंड यहाँ पे फिर से क्रिएट और ये दिखा रहा है, ये पता नहीं क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अभी देखिए इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, तो देखते हैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो अभी ये हो चुका है। रिव्यू अभी कुछ नहीं है, रन कमांड। अभी देखिए एक डोमेन नेम जनरेटर प्लेटफॉर्म इसने मुझे तैयार करके दे दिया है। तो देखिए अभी बाय ने क्या कहा है कि नाउ यू हैव अ फुली फंक्शनल डोमेन नेम जनरेटर एप्लीकेशन। दिस ऐप अलाउ यूजर टू एंटर कीवर्ड, select which tier list to check, generation options, generate domain names, check their availability, filter result to show available domain. Since we can't directly access the Namecheap API without authentication, I have implemented a simulation of API responses in a real-world scenario. You would replace the simulate Namecheap check function with actual Namecheap API calls using your credentials in the .env file. The application has a clean, modern interface with responsive design. तो इसने नेमचिप का एपीआई ये खुद ब खुद तो जनरेट नहीं कर सकता, उसके लिए मैनुअली मुझे वो एपीआई यहाँ पे देना होगा। लेकिन इसने एक प्लेटफॉर्म ऐसे तैयार करके दे दिया है जिसे हम यूज़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कीवर्ड दे देते हैं, क्योंकि मैंने इस ऐप को वाइब कोडिंग से बनाया, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा वाइब कोडिंग। .com और .net दोनों सिलेक्ट करके देखते हैं। कस्टम टीयर लिस्ट भी आप चूज़ कर सकते हो, और जनरेशन ऑप्शंस है ये सारे, तो सारे टिक है। जनरेट डोमेन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। देखिए 29 अवेलेबल ऑफ 40 डोमेन्स, यहाँ पे 40 नेम्स इसने जनरेट करके दिया है .com और .net के बेसिस पे, इनमें से ज़्यादातर अवेलेबल है। अगर इन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अवेलेबल तो दिखा रहा है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें थोड़ा और काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो कि फूड ब्लॉग। देखिए फिर से मैं जनरेट डोमेन पे दूंगा और बेस्ट फूड ब्लॉग .com, फूड ब्लॉग .net, ये सारे टूल्स आ गए हैं। तो इसका वो मैं प्रीव्यू स्टॉप कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ और डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। तो अगर आप दूसरे टूल्स यूज़ करना चाहते हो जैसे विंडसर्फ है, कर्सर है, तो उसके लिए आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद उन सारे टूल में जाके भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो बाइंड एआई हमने देख लिया, इसने जो रिजल्ट दिया है मुझे पसंद आया है। अभी देखते हैं बाकी इस 2 प्लेटफॉर्म्स ने क्या करके हमें दिया है। तो ये आ गया लवेबल। इसने देखिए लवेबल ने एक नेम भी डिसाइड कर लिया है कि नेम क्राफ्ट जीनियस, जनरेट क्रिएटिव डोमेन नेम्स एंड चेक देयर अवेलेबिलिटी इंस्टेंटली। तो ना तो इसने बस प्लेटफॉर्म को बनाया, साथ ही साथ इसने इस टूल का एक नाम दे दिया है और एक सबटाइटल भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको कीवर्ड देना है। तो फिर से मैं देख लेता हूँ कि भाई कोडिंग और डॉट, चलिए इस बार .app .dev ये सिलेक्ट करते हैं। जेनेरेट ऑप्शन में हाइफन में नहीं रखूँगा, प्रीफिक्स नहीं रखूँगा, सफिक्स रख सकते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं जेनेरेट डोमेन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए डोमेन रिजल्ट्स आ गया है। कुछ में दिखा रहा है टेकन, कुछ में दिखा रहा है अवेलेबल। तो 20 डोमेन्स में बस 6 अवेलेबल है, बाकी सारे टेकन है। तो ये अवेलेबल है, यहाँ पे भी क्लिक करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो लवेबल ने क्या दिया है हम देखते हैं। तो इसने देखिए व्हाट्स नेक्स्ट भी दे दिया है कि हम इसको चाहे तो रिफाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट को अलग अलग प्रॉम्प्ट देके बेटर आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिटहब के साथ इसे सिंक कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट नॉलेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो इसे सुपरवेज से कनेक्ट भी कर सकते हो। तो ये था लवेबल का डोमेन नेम जनरेटर प्लेटफॉर्म। और लास्ट हम चलते हैं बोल्ट पे। तो देखिए बोल्ट ने भी एक नेम दिया है कि डोमेन फाइंडर, फाइंड द परफेक्ट डोमेन नेम फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे चलिए फिर से देते हैं भाई कोडिंग
डोमेन का एक्सटेंशन में यूज़ करेंगे .org और .io, और कस्टम TLD ऑप्शन एक देके देखते हैं कि .ai। चलिए, इसने और कुछ तो नहीं दिया है, जेनरेट डोमेन नेम। तो देखिए, बाकी दो प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबल नेम आ रहा था उसमें कुछ क्लिकेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे बोल्ड ने बाई का ऑप्शन हमें दिया है, और देखते हैं ये हमें डायरेक्टली नेम चिप पे ले जाता है वाइब कोडिंग .org। तो बोल्ट ने डायरेक्टली हमें नेम चिप पे लेके चला गया। तो देखिए, बोल्ड ने क्या कहा है कि आई हैव क्रिएटेड अ डोमेन नेम जनरेटर विथ मॉडर्न यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये आपको कीवर्ड डाल देगा। इसने भी कहा है हम डायरेक्टली तो नेम चिप API एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसने एक मॉक API सर्विस दिया है, लेकिन इनका मॉक API सर्विस भी हमें नेमचिप पे ही ले जा रहा है। वाइब कोडिंग .io, वाइब पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए हम आ गए हैं नेमचिप पे, और वाइब कोडिंग .io ये इसका प्राइस आप नेमचिप पे चेक कर सकते हो। तो आपने देख ही लिया कितना आसानी से आप बोल्ट, लवेबल या फिर बाइंड या यूज़ करके खुद अपना एक टूल बना सकते हो। अभी इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, वो हम देखेंगे कोई एक और वीडियो में।